कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं उज्जैन का हूं, जहां राजा विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। उनके नवरत्नों और 32 पुतलियों वाले सिंहासन की बातें हमने सुनी हैं। यादव ने कहा कि हम उनके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्य को देखकर लगता है कि वे उसी महान परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि इनके पास से कोई खाली हाथ नहीं जाता, जो भी काम लेकर जाओ वह तो होता ही है। साथ में गडकरी कई और काम का आइडिया देते हैं। नितिन जी भाई साहब, आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के गठन के बाद हमने निर्णय किया कि सरकार की अपनी कार्य योजना के आधार पर सरकार के क्षेत्र में कौन कौन से शुरुआत करने के रास्ते हो सकते हैं। तो हमने निर्णय किया कि महाकौशल वो क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2500 करोड़ के तो यहां से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते, जैसे रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का, कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहां ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा माना जाता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते लेकिन देने वाले कभी कम नहीं पड़ते, ऐसे नाम में माननीय नितिन जी भाई साहब का नाम है। जो आइडिया लेके जाओ, जो काम लेके जाओ, आपके पास कभी कोई काम की कमी नहीं होती है और बल्कि दो काम और अलग से बताते हैं कि ये काम आपका रह गया। अभी हम कल्पना कर रहे हैं राजमार्ग की, आपने कहा राजमार्ग के साथ आपने क्रूज चला दिया। अब बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी से अगर हमारी नदियों के अंदर क्रूज की संभावना बनी है, कोई जल का यातायात हो सकता था कभी, लेकिन जल के यातायात में भी आपने बहुत बड़ी संभावना खोजी। नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे यहाँ भी नर्मदा पे बहुत संभावना है। भविष्य की दृष्टि से इसमें आपसे भी निवेदन करेंगे कि बड़ी संभावनाओं को लेकर के आपका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से गुजरात से लगा करके जहां तक भी हमको ये मार्ग मिलेगा उस रास्ते में हम भी जाने का प्रयास करेंगे। आपने रोपवे की भी नई सौगातें दी है, एक नहीं कई कई जगह, बाबा महाकाल की नगरी हो या आपने सागर का बताया, हर जगह नए तरीके से नए दौर में ये 21 शताब्दी का भारत है और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं। वो दौर चला गया जब हमारी सड़कों में सड़कें की बजाय गड्ढे ही गड्ढे थे। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चमचमाती सड़कें आपके माध्यम से जो मिल रही है, वाकई वो हमारे अपने भारत के लिए नहीं, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। इस दौरान पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि बिना मांगे देना कोई नितिन गडकरी से सीखे। उन्होंने बताया कि दमोह सांसद रहते हुए उन्होंने नॉर्थ साउथ हाईवे पर 5 ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर बताए थे और वहां अंडरपास या ब्रिज बनाने की मांग की थी। गडकरी ने ललितपुर से लेकर लखनादौन तक 23 ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित करते हुए आज वहां अंडरपास और ओवरब्रिज के काम का शिलान्यास किया है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सिर्फ आदरणीय नितिन जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं दमोह लोकसभा का सांसद था और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वहाँ से गुजरता था, तो मैंने उनको 5 ब्लैक स्पॉट बताए थे कि ये यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं और यहाँ पर अंडरपास या ओवरब्रिज बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। मुझे लगता है ये तकनीकी तौर पर कहीं गलती हुई है। वो जब सड़क बनी थी तब नितिन जी मंत्री नहीं थे, वो और पहले बनी थी। मैं उनका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं
कि व्यक्तिगत सांसद के नाते मैंने जो बात उनसे कही थी, उनने उसको वहीं तक सीमित नहीं रखा। उनने ललितपुर से लखनादौन के बीच में जितना भी सड़क मार्ग था उसके उस ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया। मैंने तो 5 का नाम लिखा था। आज 23 स्थानों पर अंडरपास और ब्रिज बनने का भूमि पूजन आज यहाँ पर हो रहा है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बिना मांगे देना, ये नितिन जी से सीखना होता है। कोई समस्या लेकर आए तो वो समस्या एक बार में बाकी लोगों की भी उस प्रकार की अगर हो तो वो दूर हो जाए। ये दृष्टिकोण, ये काम करने का तरीका आदरणीय नितिन जी का है। नितिन जी के लिए आज धन्यवाद देने का अवसर इसलिए भी है कि जबलपुर से लेकर ओरछा तक, जिसमें दमोह पड़ता है, एकमात्र ऐसा जिला था मध्य प्रदेश में दमोह जहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, बाकी सभी जिलों में था। लेकिन नितिन जी ने पिछली यात्रा में उसे भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़कर जबलपुर को ओरछा जाम से जोड़ने का काम भी उनने किया। इसके लिए भी उनका आभार मानता हूँ। शिवनी, जो मेरा राजनीतिक शुरुआत का केंद्र रहा है, वहाँ पर इतनी अड़चनें होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ से उस कॉरिडोर को जस का तस बनाया और पैच अभ्यारण्य की सुंदरता भी दिखती है और सड़क का सुख भी मिलता है। ये काम नितिन जी के द्वारा हुआ है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक और, जहाँ का मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ से नरसिंहपुर से दूल्हा देव से लेकर जयपुर जबलपुर रोड पर मिलने वाला रोड, उसको 4 लाइनों का बनाने का काम भी आपने निर्देश दिया है। इस बात के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये समृद्ध मंच है। मैं फिर से आदरणीय नितिन जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपके पधारने से निश्चित रूप से सबको सीख मिलती है, काम करने का रास्ता मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने रिंग रोड से अमझर से सीधे एयरपोर्ट तक की सड़क, जबलपुर से रायपुर तक की 4 लेन सड़क समेत कई और मांगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखी। आज कुछ छोटी छोटी बातें भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आपने जबलपुर से अमरकंटक तक का जो नया नेशनल हाईवे दिया है, अमरकंटक और अमरकंटक से बिलासपुर, उसके बीच में थोड़ा सा एक 3 किलोमीटर का पैच है। यदि उसको भी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाए, वहां केवल 8 फीट की रोड अभी है, तो ये अत्यंत व्यावहारिक होगा और न केवल अमरकंटक जाने वालों बल्कि बिलासपुर तक जाने वालों के लिए भी वो अत्यंत सुगम हो जाएगा। जबलपुर में जो अभी आपने रिंग रोड दिया है, कुछ कारणों से उसमें एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी थी वो फिलहाल अभी नहीं है और इसलिए अगर उससे रिंग रोड से अमझर वाले चौराहे से लेकर और एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी आप हमें देते हैं, जिसकी लंबाई मात्र 13 किलोमीटर है, तो ये रिंग रोड भी सार्थक हो जाएगी और आसपास के शहरों से आने वाले वो लोग जिन्हें सीधे एयरपोर्ट जाना है, उनके लिए भी अत्यंत आसान हो जाएगा। अभी जबलपुर से रायपुर के बीच में 4 लेन रोड नहीं है। कहीं से भी जाना हो तो या तो सिवनी नागपुर होकर जाना हो या किसी दूसरी 2 लेन रोड का सहारा लेकर जाना होता है। अभी जो प्रस्तावित सड़क है लखनादौन से छपारा, सिवनी, बालाघाट, रजेगांव होकर रायपुर, इसका डीपीआर लगभग पूर्णता पर है और यह 6 लेन रोड बनने जा रही है। आपका आशीर्वाद इसको मिले और इसका डीपीआर अगर जल्दी फाइनल हो जाए तो जबलपुर से लखनादौन तक 4 लेन रोड है, सीधे रायपुर तक जबलपुर कनेक्ट हो जाएगा और एक नया मार्ग रायपुर तक पहुंचने का जबलपुर को मिलेगा, जो जबलपुर और महाकौशल के विकास की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होगा। मांग बहुत सारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आपसे मिलकर एक बार अपनी सारी मांगों को आपके सामने रखेंगे, आपसे मार्गदर्शन लेंगे और उसके बाद उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हृदय की गहराइयों से आपसे प्राप्त हुई सौगातों के लिए मैं जबलपुर और महाकौशल और मध्य प्रदेश की तरफ से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं ये जानता हूं कि आप जैसा व्यक्ति नहीं होता तो ये जो सौगातें हैं ये कभी भी जबलपुर और महाकौशल को प्राप्त नहीं हो सकती थी। हृदय की गहराइयों से इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ITI रोड नियर ISBT अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के सामने, दीनदयाल चौक, जबलपुर। इमरजेंसी हार्ट हेल्पलाइन नंबर 7000405935 और 9754019182।